नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी, एमटीएस एवं जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 देखने वाले, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। इसमें मैं आपको 25 जीएस प्रश्न के साथ आपको 25 इंग्लिश भी कराने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सेक्शन 2 के आधार पर जो एमटीएस का जो है क्वालिफाई आप एग्जाम को कर सकते हैं। इसलिए सेशन 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 25 जीएस और 25 इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 3 मॉक टेस्ट करा दिया हुआ है, अब जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक यामोत्तर जिसका उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, कौन सा हो जाएगा? 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, यह भारत का मानक यामोत्तर है। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? 82.5 डिग्री ईस्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 6 मुख्य घटकों में से कौन सा चर शामिल नहीं है? यानी विच वेरिएबल इज नॉट पार्ट ऑफ द 6 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें बात करें कौन सा शामिल नहीं है? बहुआयामी गरीबी जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी जीवन के लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा बात करें जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, ये सभी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोडा जनजाति मोढ़ विदस त्योहार किस तत्व की पूजा के इर्द गिर्द घूमता है? यानी द टोडा ट्राइब्स मोढ़ विद फेस्टिवल रिवॉल्व्स अराउंड द वर्शिप ऑफ विच एलिमेंट? इसका राइट आंसर की बात करें तो पवित्र भैंस से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 अगस्त 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर कुमार सिन्हा को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यानी सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तौर पर समीर कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। माउंट बेटन योजना इनमें से कौन सा शामिल था? भारत और पाकिस्तान के लिए स्वायत्त राज्य जो है माउंट बेटन योजना इनमें से शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, किस वर्ष चरमपंथी और नरमपंथी के बीच तीव्र वैचारिक विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया, यानी इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट आफ्टर विटनेसिंग अ शार्प आइडियोलॉजिकल डिवीजन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट? 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से नेता ने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करने के साथ साथ रेडिकल पॉलिटिकल आंदोलन को जोड़ने के लिए जाने जाते हैं, और जिन्होंने मशहूर तौर पर कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जो 20वीं सदी की शुरुआत में सेल्फ रूल की मजबूत मांग को दिखाता है? सभी को पता हो चुका होगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, क्योंकि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में सरकार ने आदिवासी आवासों का विकास को किस पर्यटन योजना को अंतर्गत मंजूरी दिया है? स्वदेश दर्शन योजना के तहत मंजूरी दिया है। फरवरी 2025 में सरकार ने आदिवासी आवासों को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिशा के किस जिले को निर्भया, कढ़ी और गलेहा झिया जैसे पहलुओं के कारण 3 जनवरी 2022 को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया है? गंजाम जिला ओडिशा को जो है बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस भारतीय कवि और लेखक को 1913 में गीतांजलि, जो सार्वभौमिक मानवतावाद को दर्शाता है, आध्यात्मिक कविताओं का संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडी जो भारतीय प्रवासी अनुभव की खोज करता है, जो 2000 में पुलित्जर पुरस्कार जीता, इस प्रशंसित लघु कथा के संग्रह के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी के द्वारा इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक में विश्व भर देशों में बच्चों और आबादी के बीच भूख और कुपोषण को मापने में कौन सा सूचक सबसे अधिक भार रखता है? बाल स्टंटिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य धौलपुर करौली किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान का जो है भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य जो धौलपुर करौली ये राजस्थान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफाओं में भारत में किस धार्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले मंदिर शामिल है जो 6ठी से 10वीं शताब्दी तक फैला हुआ है? कौन सा हो जाएगा? बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म से संबंधित एलोरा का गुफा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फतेहपुर सीकरी में किस मुगल संरचना ने सम्राट के सार्वजनिक दर्शक हॉल और दरबार कार्यवाही के रूप में कार्य किया है? दीवाने आम ने किया है। फतेहपुर सीकरी में किस मुगल संरचना ने, दीवाने आम संरचना ने सम्राट के सार्वजनिक दर्शक हॉल और दरबार कार्यवाही के रूप में कार्य किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हॉकी मैच FIH नियम में डैश होता है? 15 मिनट के 4 क्वार्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीनियर पुरुष प्रतियोगिता में कबड्डी मैच की अवधि कितना होता है? 2x20 मिनट का होता है और 5 मिनट का ब्रेक होता है। यानी सीनियर पुरुष कबड्डी में जो मैच की अवधि होता है वो 40 मिनट का होता है, जिसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। 1955 में M विश्वेश्वरैया को कौन सा प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार दिया गया था? भारत रत्न से 1955 में M विश्वेश्वरैया को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के 2025 के अपडेट के अनुसार प्रत्येक चयनित फेलो को पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए दिया जाने वाला समेकित मासिक वेतन क्या है? इसका राइट आंसर 1,25,000 रुपया जो है समेकित मासिक वेतन हो जाएगा इंस्पायर योजना के तहत। पंडित रविशंकर जो अपने प्रदर्शन और संरचनाओं के लिए विश्व स्तर प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। मार्च 2025 के अपडेट के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कितनी प्रमुख योजनाओं को मिलाकर एक एकीकृत योजना विज्ञान धारा 16 जनवरी 2025 को लागू हुआ है? 3 हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, मार्च 2025 के अपडेट के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कितनी प्रमुख योजनाओं को मिलाकर 3 योजनाओं को मिलाकर एक एकीकृत योजना विज्ञान धारा 16 जनवरी 2025 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने भारतीय कैलेंडर सुधार समिति की रिपोर्ट प्रस्तावित किया जिसका उद्देश्य भारतीय कैलेंडर को मानकीकृत करना और उन्हें सौर चंद्र चक्रों के वैज्ञानिक अवलोकनों के साथ संरेखित करना था? मेघनाथ साहा हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, किस वैज्ञानिक ने भारतीय कैलेंडर सुधार समिति रिपोर्ट प्रस्तावित किया था? मेघनाथ साहा समिति ने शुरू किया था। किसने 3 भाग वाली आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा है जिसमें उनके जीवन दर्शन, अहिंसा व सामाजिक सुधार के अनुभवों का विवरण दिया गया? सभी को पता है, महात्मा गांधी की जीवनी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया जिसमें संवैधानिक पुनर्गठन के दौरान इसकी वैचारिक नींव का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ? सभी को पता होना चाहिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को लोकप्रिय रूप से दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? सभी को पता होना चाहिए, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा कहा था। वहीं दक्षिण भारत की गंगा रहे तो कावेरी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारे पूरे 25 GS के प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए हम इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा इंग्लिश का प्रश्न हो चुका है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ फीकल। फीकल का हमें सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले बात करें, फीकल का मतलब क्या होता है? चंचल होता है, फुर्तीला होता है। तो सबसे पहले ध्यान देखिए, कांस्टेंट दिया गया है, अनप्रेडिक्टेबल दिया गया है, रिलायबल दिया गया और स्टेबल दिया गया है। तो इसका सिनोनिम कौन सा होने वाला है? बात करें यहाँ पर, फीकल का मतलब चंचल होता है, तो इसका सिनोनिम होगा अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, यानी अप्रत्याशी, तरंगी, मनमौजी इसे कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा। बात करें, कांस्टेंट का मतलब स्थिर होता है, रिलायबल का मतलब भरोसेमंद होता है, स्टेबल का मतलब स्थिर होता है, इसलिए ये अपोजिट हो जाएंगे। और बाकी अनप्रेडिक्टेबल जो है ये फीकल का सिनोनिम हो जाएगा, यानी चंचल, मनमौजी, तरंगी ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ लैक लस्टर का बताना है, सिनोनिम क्या होगा? तो सबसे पहले बात करें, लैक लस्टर का मतलब क्या होता है? उबाऊ होता है, नीरस होता है, यानी साधारण के तौर पर आ जाएगा। बात करें ऑप्शन देखिए, ब्रिलियंट यानी चमकदार हो जाएगा। हम ड्रम, ये भी बोरिंग से संबंधित बिल्कुल, ये लैक लस्टर का हम ड्रम जो है सिनोनिम हो जाएगा। विविड का मतलब चमकीला होता है, ब्राइट का मतलब चमकीला होता है, यानी ब्रिलियंट, विविड और ब्राइट ये जो है इसके अपोजिट हो जाएगा। बाकी लैक लस्टर का सिनोनिम हम ड्रम यानी उबाऊ, बोरिंग, उदासी ये सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द एंटोनेम ऑफ ईगर। ईगर का हमें एंटोनेम बताना। ऑप्शन देखिए, इनडिफरेंट, कीन, इंटरेस्टेड, इंथुजियास्टिक। तो बात कर ईगर का मतलब होता है उत्सुक होता है, तो इसका हमें क्या बताना, एंटोनेम यानी विपरीत अपोजिट बताना है। तो उत्सुक का क्या हो जाएगा, अनिच्छुक वाला होगा, यानी इनडिफरेंट हो जाएगा जो उदासीन से संबंधित होगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी कीन, इंटरेस्टेड और एंथुजियास्टिक ये तीनों जो है उत्सुकता और इंटरेस्टेड से संबंधित है, ये सभी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसलिए हमें एंटोनिम पूछा गया है तो ईगर का इनडिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से दिया गया है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ परटर्ब का बताना है हमें एंटोनिम क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अनसेटल दिया गया है, वरीड दिया गया है, एंग्जियस दिया गया है, इसके अलावा काम दिया गया। तो हमें क्या बताना है, हमें अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले बात करें, परटर्ब का मतलब होता है व्याकुल होता है, चिंतित होता है। तो इसका एंटोनिम कौन सा हो जाएगा, यानी शांत वाले होगा, यानी एकदम स्थिर शांत। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, काम जो है इसका मतलब शांत होता है, यही हमारा अपोजिट हो जाएगा। बाकी वरीड मतलब चिंतित होता है, एंग्जियस मतलब ही चिंतित होता है, ये सभी इसका सिनोनिम हो जाएगा। परटर्ब का सिनोनिम ये सभी हो जाएगा, लेकिन अपोजिट काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एडवर्ब हमें बताना है सही कौन सा होगा। ही कंप्लीटेड द टास्क डैश देन एनी वन एक्सपेक्टेड। ऑप्शन देखिए, फास्ट, फास्टर, फास्टेड, मोस्ट फास्ट। तो यहाँ पर जब भी आपको देन दिख रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग होगा, तो कौन सा होने वाला है, फास्टर देन हो जाएगा। यहाँ पर फास्टर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से फिल इन द ब्लैंक का दिया गया है। यहाँ पर कौन सा राइट जो है हमारा ऑप्शन होने वाला है। दिस बुक इज देन द वन आई रीड लास्ट वीक। ऑप्शन देखिए, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट, मोर इंटरेस्टिंग या मोस्ट इंटरेस्टिंग। फिर से देखिए, देन दिया गया है तो आपको यह कंपैरेटिव लगाना है, तो मोर इंटरेस्टिंग यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन वन आई रीड लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक एक और क्वेश्चन है। द मैनेजर वांट्स द रिपोर्ट डैश बाय टुमारो मॉर्निंग। ऑप्शन देखिए, सबमिट, सबमिटिंग, इसके अलावा कौन सा दिया गया है, सबमिटेड और सबमिट दिया है। कौन सा यहाँ पर राइट होने वाला है। एक और फिर से क्वेश्चन देखिए, द मैनेजर वांट्स द रिपोर्ट डैश बाय टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये पास्टिबल में जा रहा है, तो हमारे सबमिट का जो है हमें सबमिटेड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबमिटेड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक यहाँ बताना है, यू शुड नॉट लुक डैश अपॉन पीपुल हु हैव लेस देन यू। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, डाउन, इन, ओवर, फॉरवर्ड। यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डाउन हो जाएगा। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन पीपुल हु हैव लेस देन यू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर से एक और फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। द प्रोफेसर स्पोक सो डैश डैट मेनी स्टूडेंट लॉस्ट इंटरेस्ट। ऑप्शन देखिए, मोनोटोनी, मोनोटोनस, मोनोटोनिशियल और मोनोटोनिक दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है मोनोटोनसली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मोनोटोनसली बिल्कुल करेक्ट होगा। द प्रोफेसर स्पोक सो मोनोटोनसली डैट मेनी स्टूडेंट लॉस्ट इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना है कौन सा जो है करेक्ट स्पेलिंग दिया गया है। तो 12 का कौन सा हो जाएगा, TWELFTH हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली हो जाएगा। यहाँ पर बेलिजरेंट का बताना है कौन सा इसमें जो है सही दिया गया। ध्यान से देखिएगा, इसका स्पेलिंग क्या होता है, BELLIGERENT। बेलिजरेंट का जो ये बिल्कुल करेक्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ दियर फादर। यहाँ पर कौन सा होने वाला है, ऑर्फन, बास्टर्ड, पोस्थुमस या वार्ड। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका जो हो, यानी इसका मतलब होता है अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्मे बच्चे को क्या कहा जाता है, उसे जो है पोस्थुमस चाइल्ड कहा जाता है। यहाँ पर पोस्थुमस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द साउंड ऑफ द फनरेल बेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टॉल, रिंग, नेल या इको।
यानी इसका मतलब होता है अंतिम संस्कार की घंटी की आवाज को नेल कहा जाता है, KNELL हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर इडियम बताना है। ब्रेक द बैंक का मतलब क्या हो जाएगा? टू सेव मनी, टू रॉब अ बैंक, टू स्पेंड टू मच मनी, या टू इन्वेस्ट वाइजली। इसका राइट आंसर जो होगा टू स्पेंड टू मच मनी, यानी बहुत ज़्यादा जो है पैसे को खर्च करना। ब्रेक द बैंक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से इडियम दिया गया है। जंप थ्रो हुप्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू गो थ्रू मेनी डिफिकल्टीज, टू बी वेरी हैप्पी, टू परफॉर्म ट्रिक, या टू स्केप क्विकली। कौन सा करेक्ट हो? इसका मतलब हो जाए किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन प्रक्रियाओं और बाधा से गुजरना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है इसका बिल्कुल सेम लग रहा है, टू गो थ्रू मेनी डिफिकल्टीज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जंप थ्रो हुप्स का मतलब टू गो थ्रू मेनी डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें बताना एरर किस पार्ट में दिया गया है। द बेबी स्लीप क्वाइटली थ्रो द लाउड थंडर स्टॉर्म विच अमेज्ड अस, इसमें किस पार्ट में एरर? द बेबी स्लीप क्वाइटली थ्रो द लाउड थंडर स्टॉर्म, या विच अमेज्ड अस। तो यहाँ पर बात करें तो किस पार्ट में रहे? द बेबी स्लीप के जगह पर यहाँ पर स्लेप्ट रहता तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर स्लीप के जगह स्लेप्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट नीटली एंड आंसर ईच क्वेश्चन केयरफुली। किस पार्ट में एरर है? द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू राइट नीटली एंड आंसर, या ईच क्वेश्चंस केयरफुली। तो अगर बात करें किस पार्ट में एरर है? ईच क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है इसमें ईच क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि ईच क्वेश्चंस, इसलिए इस पार्ट में एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अब हमें सभी को अरेंज करना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले सभी को पढ़ लेते हैं। पहला दिया गया, द टीचर स्माइल्ड नोइंग वेल डैट द आंसर वाज राइटिंग ऑन द स्टूडेंट्स हैंड। दूसरा, एवरीवन टर्न साइलेंट एज द टीचर आस्क्ड द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तीसरा, राहुल स्टूड अप स्लोली अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। चौथा है, राहुल कैन यू आंसर डैट द टीचर आस्क्ड। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बारे में कोई क्वेश्चन से रिलेटेड ये पैराग्राफ दिया गया, इसको हमें सजाना है। तो ऑप्शन देखिएगा 2, 1, 3, 2 दिया गया, यानी 2 और हमें एक चेक 3 में से पहले कौन होने वाला है? ज़्यादा। तो जब भी ऑप्शन रहे तो आपको 2 से चेक करना है, यानी जिसका ऑप्शन ज़्यादा दिखे उसी से चेक करना है। तो पहला देखिए हम 2 से चेक करते हैं। एवरीवन टर्न्ड साइलेंट एज द टीचर आस्क्ड द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो पहला 2 हो जाएगा। अगर देखते हैं 3, 1 चेक करके, द टीचर स्माइल्ड नोइंग वेल डैट द आंसर वाज रिटन ऑन द स्टूडेंट्स हैंड। तो यानी पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद ही तो स्टूडेंट अपने हाथों पर लिख लिख के रहेगा, यानी पहले हमारा 2 से शुरू होगा। अब 2 वाले ऑप्शन में 3 है और 4 दिया गया, 3, 4 चेक कर, इन दोनों में पहले कौन होगा? पहले दिया गया राहुल स्टूड अप स्लोली अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, और चौथे वाले में है राहुल कैन यू आंसर डैट द टीचर आस्क, यानी पहले टीचर राहुल से पूछता है क्या तुम आंसर कर सकते हो, यानी 2 के बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन है हमारा है? तो अब देखिए 3 दिया गया और 1 दिया गया, 3, 1 से पहले कौन होगा? यहाँ पर तीसरा दिया गया राहुल स्टूड अप स्लोली, यानी वह धीरे धीरे खड़ा होता है और वो जो आई कॉन्टेक्ट को अवॉइड करता है, यानी ये तीसरा वाला बिल्कुल होगा, यानी उसके बाद लास्ट में 1 हो जाएगा। लास्ट में द टीचर स्माइल्ड नोइंग वेल डैट द आंसर वाज रिटन ऑन द स्टूडेंट्स हैंड, यानी राहुल जो अपने हाथ पर आंसर को लिखा हुआ था, यानी 2, 4, 3, 1 बिल्कुल करेक्ट जो है इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें बताना है किस पार्ट में एरर दिया गया है। She adopted a orphan and raised him as her own child with love। किस पार्ट में एरर है? She adopted a orphan child and raised him as her own child या with love। तो ध्यान से देखिए, तो पहले पार्ट में जो अ ऑर्फन दिया गया, यहाँ पर एन ऑर्फन होना चाहिए, इसलिए इस पार्ट में एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है फिर से किस पार्ट में एरर है। दिस बुक इज गुडर देन द वन वी रीड लास्ट मंथ। तो सभी को पता चल चुका हो किस पार्ट में एरर है। दिस बुक इज गुडर देन द वन वी रीड या लास्ट मंथ। यहाँ पर देखिएगा तो गुडर देन कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ पर जो है मोर गुड होता तो करेक्ट हो जाए, इसलिए गुडर नहीं होता, इसलिए इस पार्ट में एरर दिया गया है।
या यहाँ पर जो गुड के जगह पर बेटर रहता है, बेटर देन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने मोर गुड बोल दिया, बेटर देन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दे इंजॉयड द सीनरीज ड्यूरिंग दियर ट्रिप टू द माउंटेन्स। किस पार्ट में रहा? दे इंजॉयड द सीनरीज ड्यूरिंग दियर ट्रिप या टू द माउंटेन। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सीनरीज नहीं होता है बल्कि सीनरी होता है, इसलिए यहाँ पर जो है सीनरीज वाले पार्ट में एरर दिया गया है। यहाँ पर अरेंज करना पहले पढ़ लेते हैं। प्लेस द शॉट ऑन द आयरनिंग बोर्ड, दूसरा है प्लग इन द आयरन एंड एडजस्ट द टेम्परेचर, तीसरा है बीइंग आयरनिंग द शॉट जेंटली, चौथा है वेट फॉर द इलेक्ट्रिक आयरन टू हीट अप। यानी इस सेंटेंस में जो है आयरन और कपड़े के बारे में संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले सजाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा 2 3 1 4 दिया गया, तो पहले 2 चेक करते हैं। प्लग इन द आयरन एंड एडजस्ट द टेम्परेचर, यानी पहले आयरन को जो प्लग में किया जाता है उसको टेम्परेचर को सेट किया जाता है, यानी 2 से शुरू होगा। उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद चौथा होगा वेट फॉर द इलेक्ट्रिक आयरन टू हीट अप, यानी आप वेट कीजिए इलेक्ट्रिक आयरन को हीट होने तक, 2 के बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लेस द शॉट ऑन द आयरनिंग बोर्ड, अब जो है शॉट को आयरनिंग बोर्ड पर प्लेस करते हैं, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 3 होगा बीइंग आयरनिंग द शॉट जेंटली, यानी आप धीरे धीरे कपड़े को प्रेस कीजिए, यानी 3 वाला हो जाएगा। 2 4 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से यहाँ पर अरेंज करना है। पहला ऑप्शन देखिए, ही स्टार्टेड ड्राइविंग, ही सिलेक्टेड द फास्टेस्ट रूट, ही ओपन द मैप एप्लीकेशन, ही इंटर्ड हिज डेस्टिनेशन, यानी कोई जो डेस्टिनेशन के बारे में मैप से संबंधित यहाँ पर सेंटेंस है। तो सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन में 3 4 2 है, यानी 3 2 संख्या है, यानी पहले 3 चेक करेंगे। ही ओपन द मैप एप्लीकेशन, पहले वो मैप के एप्लीकेशन को ओपन करता है, 3 होगा। उसके बाद देखिएगा तो ही इंटर्ड हिज डेस्टिनेशन, वो अपने जो है डेस्टिनेशन को उसमें इंटर करता है, 3 के बाद जो 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा, ही सिलेक्टेड द फास्टेस्ट रूट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में ही स्टार्टेड ड्राइविंग हो जाएगा, यानी 3 4 2 1 वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक और अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, पहले पढ़ लेते हैं। ही इंसर्टेड द ट्रे इनटू द ओवन एंड सेट द टाइमर, दूसरा ही सर्व द रोस्टेड चिकन विथ अ साइड ऑफ वेजिटेबल, तीसरा ही प्रीहीटेड द ओवन टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर, चौथा ही प्लेस द मैरिनेटेड चिकन इनटू अ बेकिंग ट्रे, यानी वो चिकन के जो है रोस्ट से संबंधित है, यानी ओवन में गर्म करने से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऑप्शन देखिएगा 2 3 4 4 दिया गया है, चेक करते हैं 2 3 4 में से पहले कौन होगा। पहले देखिएगा 4 वाला ऑप्शन 2 है, यानी पहले 4 देखे, ही प्लेस द मैरिनेटेड चिकन इनटू अ बेकिंग ट्रे, उससे पहले ऑप्शन देखिएगा ही प्री हीटेड द ओवन टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। उसके बाद पहले दिया गया है ही सर्व द रोस्टेड चिकन, तो रोस्ट पहले सर्व तो नहीं करेगा, पहले उसको बनाएगा तो तब नहीं तो सर्व करेगा, यानी पहले 3 वाला होगा। देख ध्यान से देखे, ही प्री हीटेड द ओवन, पहले वह ओवन को जो है प्री हीट गर्म करता है रिक्वायर्ड टेम्परेचर के अनुसार, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ही प्लेस द मैरिनेटेड चिकन इनटू बेकिंग ट्रे, यानी वो मैरिनेट चिकन किया हुआ जो है उसको ट्रे में डालता है, यानी 3 के बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद ही इंसर्ट द ट्रे इनटू द ओवन एंड सेट द टाइमर, यानी चिकन को इंसर्ट करता है और टाइमर को सेट कर देता है। और लास्ट में ही सर्व द रोस्टेड चिकन विथ अ साइड ऑफ वेजिटेबल, यानी 2 लास्ट में हो जाएगा। 3 4 1 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, पहले पढ़ लेते हैं। सी स्टार्टेड स्पीकिंग एज द ऑडियंस सेटल्ड इन, द मोमेंट सी स्टेप्ड इनटू द मीटिंग रूम, सी एक्टिवेटेड द प्रोजेक्टर, सी ओपन द स्लाइड शो इन फुल स्क्रीन मोड टू हैव क्लियर विजिबिलिटी, और चौथा दिया गया सी प्लग्ड हर लैपटॉप इनटू द प्रोजेक्ट विथ एन HDMI केबल। ऑप्शन देखिएगा 2 1 से शुरू हो रहा है, 2 4 3 2 दिया गया है, यानी पहले हम 2 वाला चेक करेंगे, जब भी ज़्यादा ऑप्शन है उसी से चेक करेंगे। तो 2 में दिया गया द मोमेंट सी स्टेप्ड इनटू द मीटिंग रूम, सी एक्टिवेटेड द प्रोजेक्टर, यानी 2 से शुरू हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सी प्लग्ड हर लैपटॉप इनटू द प्रोजेक्ट विथ HDMI केबल, यानी 2 के बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा,
उसके बाद हो जाएगा सी ओपन द स्लाइड शो इन फुल स्क्रीन मोड टू हैव क्लियर विजिबिलिटी। 2 4 3 उसको लास्ट में ही स्टार्टेड स्पीकिंग एज द ऑडियंस सेटल इन, यानी 3 हो जाएगा। 2 4 3 1 वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी 25 प्रश्न हिंदी के और जीएस के और 25 जो इंग्लिश के थे ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगला मॉक आपको जो कल टुमारो मिल जाएगा 5वां मॉक, जिसमें आपको क्लोज टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब जो हम आपको जितना भी कराए हैं उन सभी में जो क्या था, पैराग्राफ को अरेंजमेंट था, लेकिन अब जो है आपको सेम एम्प्टी लेवल के जो है हम आपको क्लोज टेस्ट कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग अभी तक जो है जितने भी एडुकेटिव पैटर्न का मैंने जो एग्जाम का प्रश्न कराया हुआ जीएस का, उन सभी को नहीं देखे हैं, एक 12 घंटे का वीडियो मैंने अरेंज कर दिया हुआ है, आप जाके उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। साथ में दिल्ली पुलिस का जो आंसर किया है टोटल 43 शिफ्ट में, उसको भी जाके कंप्लीट कर लीजिए। आपके जीडी और एमटी से बहुत काम आने वाला है, सभी प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है, जाके सभी को खत्म कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिएगा टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहां पर आपको सभी एग्जाम अपडेट्स, क्विज, पीडीएफ सारा मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।